समुंदर के गहरे पानी के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ हो। बड़े बड़े महल, चौड़ी सड़कें और हजारों साल पुरानी एक सभ्यता के निशान। सुनने में ये किसी फैंटेसी मूवी की कहानी लगती है, लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि वो कभी भगवान कृष्ण की राजधानी थी, और उस शहर का नाम है द्वारका। क्या द्वारका सच में मौजूद थी? अगर थी तो वो समुंदर के नीचे कैसे डूब गई? और क्या साइंटिस्ट्स को वाकई उसके सबूत मिले हैं? आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में से एक, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। चैप्टर 1, द्वारका की कहानी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद एक नई नगरी बसाई थी जिसका नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह शहर बहुत ही सुंदर और समृद्ध था। इसमें सोने और कीमती रत्नों से सजे महल थे, हर तरफ व्यापार होता था और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। महाभारता और भगवत पुराना में द्वारका का कई बार जिक्र मिलता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के स्वर्गवास के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। चैप्टर 2, समुद्र के नीचे मिला राज। 1980 के दशक में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट के पास अंडर वाटर सर्वेज शुरू किए। जब रिसर्चर्स ने समुंदर के नीचे खोज की तो उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। स्टोन वॉल्स, लार्ज ब्लॉक्स और मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसे पैटर्न्स। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये किसी प्राचीन बस्ती के अवशेष हो सकते हैं। बाद में और सर्वेज में एंकोर्स, पॉटरी और स्टोन स्ट्रक्चर्स भी मिले। ये डिस्कवरेज इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कभी यहाँ एक डेवलप्ड सेटलमेंट मौजूद थी। लेकिन क्या ये वही द्वारका थी जिसका जिक्र ग्रंथों में मिलता है? यही सवाल आज भी डिबेट का विषय बना हुआ है। चैप्टर 3, साइंस क्या कहती है। साइंटिस्ट ने इन आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया। कुछ फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एज और आइडेंटिटी को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच अलग अलग राय हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक प्राचीन पोर्ट सिटी थी जो समुंदर के लेवल बढ़ने की वजह से डूब गई। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे महाभारत काल की द्वारका से जोड़ते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो 100% कंफर्म कर सके कि यह कृष्ण की द्वारका ही थी। लेकिन इतना जरूर है कि अंडर वाटर डिस्कवरेज ने हिस्टोरियंस को इस मिस्ट्री को दोबारा सीरियसली लेने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 4, शहर डूबा कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरा शहर समुंदर में गया कैसे? साइंटिस्ट के मुताबिक इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सी लेवल राइज। हजारों सालों में समुंदर का लेवल बदलता रहा है। दूसरा कारण हो सकता है अर्थक्वेक्स। गुजरात का कोस्टल रीजन जियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। अगर किसी बड़े भूकंप ने कोस्ट लाइन को प्रभावित किया हो तो शहर धीरे धीरे समुंदर में डूब सकता था। कुछ एक्सपर्ट्स सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की पॉसिबिलिटी भी मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वजह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। चैप्टर 5, मिस्ट्री या रियलिटी। द्वारका की कहानी एक अनोखा संगम है। एक तरफ धार्मिक ग्रंथ हैं जो इस शहर का विस्तार से वर्णन करते हैं, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस है जो समुंदर के नीचे मिले स्ट्रक्चर्स का अध्ययन कर रही है। अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन हर नई डिस्कवरी के साथ द्वारका का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। क्या एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखी बातें वास्तव में इतिहास थीं? या फिर ये सिर्फ एक संयोग है कि समुंदर के नीचे एक प्राचीन बस्ती के निशान मिल गए? शायद इसका जवाब अभी भी अरेबियन सी की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका सिर्फ एक डूबे हुए शहर की कहानी नहीं है। ये इतिहास, धर्म और साइंस के बीच खड़ी एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स को फैसिनेट करती है। हो सकता है कि आने वाले सालों में कोई नई डिस्कवरी इस राज से पर्दा हटा दे, या फिर द्वारका हमेशा के लिए भारत की सबसे रोमांचक मिस्ट्रीज में से एक बनी रहे। आपका क्या मानना है? क्या समुंदर के नीचे मिली नगरी वाकई भगवान कृष्ण की द्वारका है, या फिर एक अलग प्राचीन सभ्यता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक मिस्ट्री के साथ।